रथ कर रहा कायाकल्प। जल्द पूरा होगा विकसित भारत का संकल्प। विकसित भारत का मनोहर संकल्प पीएम मोदी ने लिया और उसे पूरा करने के लिए देश के गांव-गांव और हर मोहल्ले तक सरकार की पहुंच सुनिश्चित करने की एक अलग ही कोशिश की। विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई। हरियाणा में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में ये यात्रा प्रदेश भर में जोरों शोरों से चलाई जा रही है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में यह यात्रा पहुंच रही है तो स्थानीय लोग बड़े उत्साह के साथ यात्रा का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव में है, लेकिन लोगों का उत्साह अभी भी बरकरार है। हर जगह जहां भी यह यात्रा पहुंच रही है, बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं और अपने देश भारत को विकसित बनाने की शपथ लेते हैं। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हम शपथ लेते हैं कि देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रमों में लोगों को केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की मनोहर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। स्थानीय लोगों को कई तरह की सुविधाएं मौके पर ही मिल जाती हैं। केंद्र और राज्य सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका पात्र लोगों को आसानी से लाभ मिल पा रहा है और जनप्रतिनिधि भी मौके पर मौजूद रहते हैं जो लोगों की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान के लिए अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देते हैं। विकसित भारत यात्रा से लोगों को बहुत सारा लाभ मिल रहा है। आज आपने भी देखा कि कितने उज्ज्वला के लाभ हुए, कितने पेंशनें बनी, कितनों का आधार कार्ड बना, तो अनेक बहुत सारे लोगों के हेल्थ चेकअप भी हुए, कुछ मेडिसिन की भी प्रॉब्लम आ रही थी उसके बारे में भी हुआ। तो अनेक ऐसी बिजली से भी संबंधित अधिकारी सब आए हुए थे। तो छोटी मोटी समस्याएं हैं और ये दूर होने में कोई ज़्यादा वो नहीं। तो धरातल पे आके जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जितनी प्रदेश सरकार के आदरणीय मनोहर लाल जी की योजनाएं हैं, उन सब का नीचे कितनी धरातल पे उतरी हैं, तो इससे लोग बड़े सेटिस्फाई है। जो ऊपर से योजनाएं चलती हैं आज सबके मोबाइलों में,
आज सबके ऑनलाइन सब लोग जुड़े हुए हैं, तो उसका सीधा सीधा लाभ मिल रहा है। पलवल में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया गया, जहां पर लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। उज्ज्वला योजना, आधार अपडेशन, स्वास्थ्य शिविर, पेंशन, परिवार पहचान पत्र समेत कई ऐसी योजनाएं हैं, कई ऐसी सेवाएं हैं जिनका लाभ मौके पर ही लोगों को दिया जा रहा है और योजनाओं का लाभ मिलने पर लाभार्थी काफी खुश नजर आते हैं। मेरा नाम अनीता है, मैं मैसूर गांव से रहने वाली हूं। आज हमें मोदी द्वारा दिए गए गैस सिलेंडर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पहले हम खाना चूल्हे पर बनाते थे, अब हमें सारी सुविधाएं मिल चुकी हैं, तो हम इससे बहुत खुश हैं। अच्छा कार्य कर रही है जी। शादी को भी 19 साल हो गए हमारी को, पर लेकिन हमारे पास राशन कार्ड तो था ही नहीं। अब राशन कार्ड बने थे जब हमने कनेक्शन लिया। सिलेंडर है, चूल्हा है, रेगुलेटर है और नली है। धन्यवाद करेंगे जी उनके लिए बहुत बहुत। सिलेंडर, चूल्हा, नली, रेगुलेटर मिला जी, फ्री मिला जी, फ्री की फ्री। चूल्हे पर बनाते थे जी, सिलेंडर मिलता था जी 200 रुपये मन है, 150 रुपये मन है, ऊपर उन्हें लाते थे, उन्हीं ने दिया जी। भैया मोदी जी के धन्यवाद है। ये पूरा विकसित भारत संकल्प यात्रा अगर आप देखें तो एक यात्रा को कवर करने का मकसद क्या होता है। यात्रा को हम इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि इस यात्रा के साथ ही हम एक तरह का सब में एक बोध करा रहे हैं कि विकसित भारत की न्यास हम किस तरह से रखेंगे, किस तरह से विकसित भारत हमारा होने जाएगा, या हमारा विकसित भारत किस जो एक डेवलप्ड कंट्री होगा हमारा, वो कैसा होगा। इसकी आइडिया की उत्पत्ति और इसके न्यास के लिए हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों को हम बता रहे हैं कि विकसित भारत अगर हो तो उसकी परिकल्पना आप कैसे कर सकते हैं। और साथ ही आप देख रहे हैं कि हर एक जगह पे जहाँ पे भी यात्रा जा रही है वहाँ पे लोगों के बीच में जाकर के लोगों को एक संकल्प भी दिलाने का काम हो रहा है और उस संकल्प के माध्यम से लोगों को ये बताया जा रहा है कि किस तरह से उनको गुलामी की जो मानसिकता है उससे अपने आप को आज़ाद करने की ज़रूरत है और एक नए भारत, एक नवीन भारत और एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो वहीं क्षेत्रीय विधायक दीपक मंगला ने भी कई कार्यक्रमों में शिरकत की। एक कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद उन्होंने बताया कि किस तरह इस यात्रा के माध्यम से लोगों तक लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। लोगों की शिकायतों का इस यात्रा के माध्यम से समाधान किया जा रहा है। जो ये हमारी विकसित भारत जनसंपर्क यात्रा है, पलवल शहर के अंदर आ रही है और इस यात्रा के अंदर हमारी जो केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की कल्याणकारी जो योजना है उनका लाभ आम जनमानस तक पहुँचे और जो लाभार्थी हैं उसका लाभ ले पाएँ। अगर उनको लाभ लेने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कहीं कोई परेशानी आ रही है, जैसे कि परिवार पहचान पत्र है उसमें कहीं कोई दिक्कत है, उज्ज्वला योजना के तहत जो बीपीएल परिवार कार्ड धारक है उनको अगर गैस का सिलेंडर सरकार की तरफ से चूल्हा मिला है, नहीं मिला है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें, उनको गैस का चूल्हा मिल जाए। ऐसे ही शहर के अंदर कहीं किसी की कोई बिजली की समस्या है, ऐसे ही हमारी किसी का आयुष्मान कार्ड बना है, नहीं बना है, बीपीएल कार्ड बना है, नहीं बना है, चिरायु कार्ड बना है, नहीं बना है, ऐसी अनेक कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही हैं कि अपने स्वास्थ्य की जांच भी कराएं। डॉक्टरों की टीम यहाँ स्वास्थ्य की भी जांच कर रही है। आयुष विभाग यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा भी दे रहा है और हमें क्या पौष्टिक आहार लेना चाहिए, क्या आहार शरीर के लिए नुकसान करता है और योग के प्रति भी जागरूक करने का काम हो रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर अपनी अपनी शिकायतों को लेकर के आ रहे हैं और उन शिकायतों को दूर करने के लिए अधिकारियों की टीम यहाँ पर सभी विभागों की लगी हुई है। तो क्या मतलब शहर के हर वार्ड में ये कार्यक्रम किए जाएंगे? ये कार्यक्रम पलवल के हर स्थान पर ये कार्यक्रम किए जाएंगे। ज़्यादातर यहाँ पर परिवार पहचान पत्र को लेकर के और जो उनकी प्रॉपर्टी आईडी है उनको लेकर के कुछ ज़्यादा समस्याएं हैं, उनका निवारण यहाँ कर रहे हैं। उसके बाद भी
उनको लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। और कहीं किसी के कोई कागजों में कमी है तो उन कागजों को पूरा करवाने में अधिकारी उनकी काउंसलिंग करके उन्हें बता रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत रोहतक में आयोजित एक कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी बिप्लब देब ने शिरकत की। उन्होंने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने जिस तरह से काम किया है वो काम हरियाणा के शहर और गांव-गांव में दिख रहा है। उन्होंने बताया कि जहां सड़कें नहीं थी वहां सीएम मनोहर लाल ने सड़कें बनाई। उन्होंने ये भी बताया कि मनोहर सरकार में जो विकास के काम किए गए हैं वो हर किसी के सामने हैं और साथ ही पार्टी का सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र उन्होंने एक बार फिर से दोहराया। उन्होंने बताया कि जहां हमारी पार्टी का विधायक भी नहीं है, मनोहर सरकार ने वहां भी काम किया है। और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से पिछले 9.5 साल में काम किया गया और मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में उसका विकास हरियाणा के गांव में, हरियाणा के शहर में दिखता है। और जैसे कि हमारे सतीश नांदल जी ने बताया, जो यह पूर्व मुख्यमंत्री जी का केंद्र रहा है और जनता ने भी उनको जिताया है, किंतु इस गांव में आने के लिए जो रास्ता बना हुआ था वो गड्ढे में तब्दील था। तो आज मनोहर लाल खट्टर जी आने के बाद उनको भी आने के लिए रास्ता तैयार कर दिया है। रास्ता तैयार कर दिया, बहुत अच्छा काम किया, बुरा काम किया मैं नहीं कह सकता हूं। मैं ये जरूर कहूंगा जो सरकार की काम दिखता है। इसलिए मैं मेरे पत्रकार मित्रों को बोलूंगा, जब हमारे पक्ष में ही बोलना, हमारे पक्ष में लिखना, ऐसा मत करिएगा। कुछ कमी हो तो जरूर बोलना, क्योंकि मोदी जी ऐसा ही चाहता है। क्योंकि आप लोग बोलेंगे कुछ कमियां रहेगा, वो भी हम सुधारेंगे, उस दिशा में हम काम करते हैं। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में जो भी विकास का काम हुआ उसको सबके सामने लेके जाना, प्रचार प्रसार करना। जिस तरीके से आप लोग करते रहे तो मैं फॉलो करता रहता हूँ आपकी सभी पत्रकार बंधुओं का लिखन। बिप्लब जी, ये कार्यक्रम निश्चित तौर पर सराहा जाता है और लोग इसकी काफी तारीफ करते हैं, क्योंकि डोर टू डोर जिन लोगों की उम्मीद होती है और वो जा नहीं सकते, उनके काम होते हैं। ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गाँव है, यहाँ पर भी लोग इससे काफी प्रभावित हुए हैं और आप भी यहाँ हैं, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, स्वाभाविक तौर पे हुड्डा जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और यहाँ के विधायक भी हैं, तो हम लोग कभी भी कोई अपोजिशन का गांव है, हमारे यहाँ से विधायक नहीं जीते इसलिए हम काम नहीं करेंगे, ऐसा मोदी जी नहीं है। सबका साथ सबका विकास जो हमारा मंत्र, उसी दिशा में ही हम काम करते हैं। इसलिए कोई भी विधायक को, कोई भी, मैंने मंच में भी बोला, किसी भी पार्टी का उस प्रदेश में सत्तासीन सरकार हो, मोदी जी के अंदर ये बात नहीं है। इसीलिए तो मोदी बाकी सबसे अलग है, वो देश के जनता के लिए काम करते हैं। जब प्रधानमंत्री बन गए हैं वो पूरे 140 करोड़ देशवासियों का प्रधानमंत्री है और उसी दिशा में काम करते हैं। मैं आपके माध्यम से अपोजिशन को भी कहना चाहूँगा, आप लोग भी जरा सीख लीजिए, उस दिशा में काम करिए, इससे आप लोगों का भी सुधार हो जाएगा। नहीं तो अगले कुछ महीनों में सुपड़ा साफ होने वाले हैं और यदि बचना चाहते हो थोड़ा बहुत मोदी जी के अनुसरण कर लो, यही एक रास्ता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच यही है जो पीएम मोदी ने नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। उसी आधार पर सीएम मनोहर लाल ने बिना किसी भेदभाव के काम किया है। प्रदेश में चौतरफा और एक समान विकास के काम करवाए जा रहे हैं। इसीलिए प्रदेश विकास के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो वहीं प्रदेश के लोगों को सीएम मनोहर लाल अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। इसीलिए सीएम ने प्रदेश के नागरिकों की समस्याओं को दूर करने के लिए जन संवाद कार्यक्रम भी शुरू किया था और अब विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ ही वह जन संवाद कार्यक्रम भी मिला दिया गया है और लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। साथ ही लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ मौके पर दिया जा रहा है, जिससे लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। विशेष रूप से ऐसे पात्र लाभार्थी जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वो सरकार की तारीफ करते नहीं थक रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंत्योदय की भावना के साथ ऐसे लोगों का उत्थान
प्राथमिकता के आधार पर कर रहे हैं, जो काफी गरीब हैं और बहुत ही ज्यादा जरूरतमंद हैं। पहले लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ ले लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन फिर भी लोगों का काम नहीं हो पाता था। और अब सरकार लोगों के बीच खुद पहुंच रही है। लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ घर बैठे दिया जा रहा है, जिससे लोग काफी खुश भी नजर आ रहे हैं।